तूफानी रात में देवता जियुस और मानव अल्कमेने के पुत्र का जन्म हुआ। उनकी मां ने स्वयं देवी को प्रसन्न करने के लिए उनका नाम हरक्यूलिस रखा, जिसका अर्थ था हेरा की महिमा। हेरा की मूर्ति की आंखों से 2 सांप निकलते हैं और बच्चे की ओर बढ़ते हैं, लेकिन युवा हरक्यूलिस अपनी ईश्वर जैसी शक्ति से उनकी गर्दन काट देता है। वह लर्नियन हाइड्रा से मुकाबला करने के लिए दलदल में से गुजरता है और एक एक करके उनके सिर काट देता है। उन्होंने एरीमेंथियन सुअर का सामना किया और उसे अपने क्लब से हरा दिया। उनका सबसे प्रसिद्ध काम नेमियन शेर को मारना था, एक जानवर जिसका छिपाना इतना शक्तिशाली था कि कोई भी हथियार उसे भेद नहीं सकता था। इस कहानी को बताने वाला व्यक्ति इयोलोस, जो हरक्यूलिस का भतीजा भी है, को बांध दिया गया है और उसकी कमर के ठीक नीचे एक लकड़ी के पाइप पर लटका दिया गया है। समुद्री डाकू नेता उसकी कहानी के एक भी शब्द पर विश्वास न करते हुए इयोलोस को पकड़ने वाली रस्सी को जलाना शुरू कर देता है। नेता अपने पीछे खड़े हरक्यूलिस को नहीं देख पाता है, जो अपने सिर पर नेमियन शेर की खाल पहने हुए है और यह दावा कर रहा है कि उसने जानवर को अपने नंगे हाथों से मार डाला, या ऐसा वे कहते हैं। हरक्यूलिस अपने साथियों के साथ आगे बढ़ता है। दृष्टा एम्फिराउस, ऑटोलिकस, अटलंता, टाइडियस और सभी समुद्री लुटेरों को बाहर निकालता है और इयोलोस को गिरने से पहले सुरक्षित स्थान पर धकेल देता है। ने क्लब के एक शक्तिशाली झटके से नेता को खत्म कर दिया। हरक्यूलिस और उसके सहयोगी खाने पीने के लिए एक सराय में जाते हैं। एर्गेनिया नाम की एक महिला उनसे संपर्क करती है और हरक्यूलिस से उसके पिता को थ्रेस के साम्राज्य को एक सरदार से बचाने में मदद करने के लिए कहती है। यदि वह सफल हो जाता है तो उसे और उसके दोस्तों को उनके वजन के बराबर सोना इनाम में दिया जाएगा। ऑटोलिकस भोजन की एक प्लेट हरक्यूलिस की ओर बढ़ाता है और उसे खाने के लिए कहता है। डल थ्रेस की यात्रा करता है। एर्गेनिया का बेटा एरियस के पास दौड़ता है, उसके 12 मजदूरों के बारे में सुनने के बाद इस महान योद्धा से मिलने के लिए उत्सुक है। जब हरक्यूलिस से पूछा गया कि क्या वह कभी राज परिवार के इतना करीब रहा है, वह 3 साल पहले की बात याद करता है, जब वह राजा यूरिस्थियस के राज्य की यात्रा पर गया था और उसके लिए हाइड्रा के सिर लेकर आया था। वह अपनी पत्नी मेगारा और अपने 3 बच्चों से भी दोबारा मिल जाता है। तब हरक्यूलिस को अपने परिवार के चीखने चिल्लाने और दीवारों को खून से लथपथ देखने का अनुभव होता है। हरक्यूलिस को एर्गेनिया के पिता लॉर्ड कॉटिस के सामने लाया जाता है। वह खतरनाक सरदार रीसस के नेतृत्व वाली सेना से लड़ने में हरक्यूलिस की मदद का अनुरोध करता है। वह अटलंता पर एक नजर डालता है और कहता है कि इस मिशन में एक महिला के लिए कोई जगह नहीं है। हालांकि उसने 2 सैनिकों के हेलमेट पर 2 तीर मारकर इसे उनके हाथों से फेंककर उसे तुरंत गलत साबित कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि उसके सैनिक सेंटोरस हैं, जिन्होंने कोटिस की सेना को बर्बाद कर दिया। हरक्यूलिस कोटिस के सैनिकों को युद्ध में प्रशिक्षित करने के लिए सहमत है। इसकी शुरुआत पुरुषों द्वारा सुरक्षा के लिए अपनी ढालें उठाने से होती है, लेकिन जब टाइडियस उन पर हमला करता है तो वे आसानी से नीचे गिर जाते हैं। रात में एरियस इधर उधर भटकता है, तभी उसे कर्कश आवाज सुनाई देती है। वह अंधेरे में टाइडियस को देखता है, जो उस पर झपटता है, लेकिन लड़का भाग जाता है। वह हरक्यूलिस द्वारा पाया जाता है, जो एरियस को बताता है कि उसने और उसके दोस्तों ने टाइडियस को एक बच्चे के रूप में थेब्स में पाया था, जब एक युद्ध ने उसके घर पर कब्जा कर लिया था, और आज तक टाइडियस एक शब्द भी नहीं बोलता है। हरक्यूलिस एरियस को उसकी मां के पास वापस लाता है, जो धर्मशाला में घायलों और बीमारों की देखभाल कर रही है। उपहार के रूप में हरक्यूलिस एरियस को नेमियन शेर का दान देता है, जो लड़के को उत्साहित करता है। हरक्यूलिस सैनिकों को बेसी हार्टलैंड की ओर ले जाता है। इयोलोस सैनिकों में शामिल होने की कोशिश करता है, लेकिन हरक्यूलिस उसे लड़ने से मना कर देता है। यह क्षेत्र पहले ही तबाह हो चुका है। हर जगह अनगिनत शव फैले हुए हैं, जिनमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं, और पुरुषों के सिर प्रदर्शन के लिए कीलों से काटे गए हैं। सैनिकों को कई ताजा शव मिलते हैं, जो कि जंगली जानवर साबित होते हैं, और उनके लिए जाल बिछाते हैं। सैनिक अपनी ढालों के साथ पंक्तिबद्ध हो जाते हैं।
और हरक्यूलिस अटलंता के एक तीर का सिर तोड़ देता है। वहशियों में से एक हरक्यूलिस की ओर बढ़ता है और वह उस जंगली को इतनी जोर से मुक्का मारता है कि वह पीछे की ओर उड़ जाता है। तीर का सिरा उसकी खोपड़ी में धंस जाता है। थ्रेसियन जंगली लोगों से मुकाबला करते हैं, जबकि हरक्यूलिस और उसका दल जवाबी कार्रवाई करते हैं। अटलंता तीर चलाते समय अपने ब्लेड वाले धनुष का इस्तेमाल करती है और उसे अपने पीछे देखे बिना भी तीर चलाना पड़ता है। टाइडियस जंगली लोगों पर पागलों की तरह हमला करता है, जबकि ऑटोलिकस उनके खिलाफ अपने हथियारों का भी इस्तेमाल करता है। जब ऐसा लगता है कि जंगली लोग उन पर हावी हो रहे हैं, तो हरक्यूलिस और एम्फियारस ब्लेड वाले घोड़े से खींचे जाने वाले रथ पर सवार होते हैं और सामने आने वाले हर जंगली जानवर को मार डालते हैं। सैनिक अपने शहीद होने पर शोक मनाते हैं और इलोस हरक्यूलिस के घावों को ढक देता है ताकि अन्य लोग उसे एक नश्वर व्यक्ति की तरह खून बहते हुए न देख सकें। कॉर्टिस रीसस को बुलाता है, यह जानते हुए कि वह इसके पीछे है। इस बात से अनजान कि सरदार दूर से देख रहा है। एर्गेनिया थ्रेस में हरक्यूलिस के घावों की देखभाल करता है। जब वह उससे पूछती है कि क्या उसका पहले कोई परिवार था, तो वह बात को टाल देता है और उसे भेज देता है। उस रात उसे चीखने की आवाज सुनाई देती है। वह बाहर घूमता है और हर जगह लाशें देखता है, जिनमें उसकी पत्नी और बच्चों की लाशें भी शामिल है। फिर हरक्यूलिस का सामना हेडीस के 3 सिर वाले कुत्ते सेरबेरस से होता है। हालांकि यह केवल एक दृष्टि है, क्योंकि टाइडियस हरक्यूलिस को इससे बाहर निकालने के लिए आता है। जैसा कि एम्फियारस का कहना है, ऐसा पहले भी हो चुका है। अगली सुबह एर्जेनिया हरक्यूलिस के दोस्तों को ढूंढती है और इलोस से उसे हरक्यूलिस के परिवार के साथ क्या हुआ इसके बारे में सच्चाई बताने के लिए कहती है। इलोस ने कहना शुरू किया कि ऐसा हेरा के कारण हुआ जिसने उसे पागल कर दिया था, लेकिन एर्गेनिया ने इसे मिथक के रूप में खारिज कर दिया। भले ही ऑटोलिकस एर्गेनिया को बताता है कि उन सभी के पास हरक्यूलिस पर भरोसा करने का कारण है। हरक्यूलिस सैनिकों को माउंट एस्टिकस की ओर ले जाता है, जहां वे दूर से सेंटोर्स जैसा कुछ देखते हैं। वे थ्रेसियन की ओर दौड़ते हैं, लेकिन वे केवल घोड़ों पर सवार आदमी बन जाते हैं। रीसस सैनिकों को अपनी उपस्थिति से अवगत कराता है, हालांकि हरक्यूलिस उससे थोड़ा भी भयभीत नहीं है। थ्रेसियन रीसस के आदमियों से मुकाबला करते हैं, जो पहले से अधिक शक्तिशाली साबित होते हैं। विरोधी सेना थ्रेसियनों पर ज्वलंत तीर चलाती है। एम्फियरोस यह सोचकर कि उसका समय आ रहा है, वहीं खड़ा होकर मौत का स्वागत कर रहा है, लेकिन एक भी तीर उसे नहीं लगा। रीसस अपने घोड़े पर हरक्यूलिस की ओर बढ़ता है, लेकिन हरक्यूलिस घोड़े को पकड़ लेता है और उसे और रीसस को पलट देता है और उपहास करता है, कमबख्त सेंटोर्स। रीसस और उसके लोगों को वापस थ्रेस ले जाया गया, जहां उनका मजाक उड़ाया गया और उन पर कूड़ा फेंका गया। एक दावत का आयोजन किया जाता है, जिसमें रीसस को एक कैदी की तरह जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। एर्गेनिया को उस पर दया आती है और वह उसके लिए पानी लाने की कोशिश करती है, लेकिन कॉर्टिस उसे ऐसा नहीं करने देती। रीसस को देखने के बाद हरक्यूलिस एर्गेनिया को अकेला पाता है और यह पता चला है कि यह कॉर्टिस ही था जिसने राज्य पर सत्ता और नियंत्रण हासिल करने के लिए पूरे युद्ध की योजना बनाई थी, जिसमें रीसस ने केवल खुद को शामिल किया था। एर्गेनिया केवल यही चाहता है कि एरियस सुरक्षित रहे, क्योंकि कॉर्टिस के मरने के बाद वह सिंहासन पर बैठेगा। वह हरक्यूलिस से लड़के को अपने साथ ले जाने के लिए कहती है, लेकिन वह मना कर देता है। वह कॉर्टिस का सामना करने जाता है, जो अपने कार्यों पर कोई पछतावा नहीं दिखाता है और हरक्यूलिस को अपनी सेना में जगह देता है। बेशक हरक्यूलिस मना कर देता है। चालक दल को उनका सोना दे दिया गया है, लेकिन हरक्यूलिस रुकना चाहता है और थ्रेस की मदद करना चाहता है। अन्य लोगों द्वारा रुकने की विनती करने के बावजूद ऑटोलिकस अपने हिस्से का सोना अपने साथ लेकर जाने का विकल्प चुनता है।
अटलंता, एम्फियारोस और टाइडियस हरक्यूलिस को कोटिस से लड़ने में मदद करने के लिए सहमत है। हालांकि जब वे सभी उसका सामना करने जाते हैं तो उन्हें एर्गेनिया और एरियस के साथ पकड़ लिया जाता है। हरक्यूलिस को कालकोठरी में जंजीरों से जकड़ दिया गया है, जबकि उसके दोस्तों को कोशिकाओं में बंद कर दिया गया है। वह देखता है कि सेरबेरस प्रतीत होता है, लेकिन वे केवल 3 खतरनाक भेड़िए हैं। इसमें राजा यूरिस्थियस का प्रवेश होता है, जो कोटिस के साथ मिलकर तैयार हो जाता है। यह भी पता चला है कि जिस रात उसके परिवार की हत्या हुई थी, उसने हरक्यूलिस को नशीला पदार्थ दिया था और भेड़ियों को उन पर हमला करने और मारने के लिए भेजा था, क्योंकि यूरेशियस ने हरक्यूलिस को अपने राज्य के लिए एक खतरे के रूप में देखा था जब उसके लोगों ने उसके नाम का जयकार यूरेशियस से भी अधिक जोर से किया था। हालात को बदतर बनाने के लिए कोटिस ने एर्गेनिया को वहीं कालकोठरी में मार डालने का आदेश दिया। एम्फियरोस हरक्यूलिस से कहता है कि उसने जो कुछ भी हासिल किया है उसे याद रखे और याद रखे कि वह कौन है। वह चिल्लाता है, तुम कौन हो? और वह आदमी चिल्लाता है, मैं हरक्यूलिस। वह जंजीरें तोड़ देता है और जल्लाद पर झूल जाता है, जिससे वह एर्गेनिया का सिर काटने से रुक जाता है। वह दूसरों को छुड़ाने के लिए दौड़ती है, जबकि भेड़िए हरक्यूलिस पर हमला करते हैं। हरक्यूलिस एक को दीवार पर पटक देता है, फिर दूसरे का जबड़ा तोड़ देता है और फिर अंत में नेमियन शेर के दांत से आखिरी वाले को मार डालता है। एरियस ने सहित सभी को मुक्त करने के बाद थ्रेसियन सैनिक हमला करने की कोशिश करते हैं। एक व्यक्ति ने एम्फियारोस पर एक भाला फेंका जो आग से होकर गुजरा, जिसे उसने अपनी मृत्यु के रूप में देखा। वह वहां खड़ा है, अपने भाग्य को स्वीकार करने के लिए तैयार है, जब हरक्यूलिस भाला पकड़ लेता है और उसे सैनिक पर वापस फेंकता है। इसके बाद हरक्यूलिस यूरिस्थियस के पीछे जाता है, जो यह कहकर अपना रास्ता खराब करने की कोशिश करता है कि कोटिस ने उसे भ्रष्ट कर दिया है। वह माफी मांगता है, लेकिन हरक्यूलिस यूरिस्थियस का खंजर पकड़ लेता है और उसे सूली पर चढ़ा देता है। सीताक्लीस तब प्रकट होता है और हरक्यूलिस को अपने चाबुक से पकड़ लेता है, लेकिन इलोस उसे पीछे से सूली पर चढ़ा देता है, जो अब लड़ाई में शामिल होने के लिए तैयार है। अंतिम लड़ाई महल के बाहर होती है, जहां कोटिस अपने सैनिकों के सामने खड़ा होता है। वे एरियस को बाहर लाते हैं और धमकी देते हैं कि अगर हरक्यूलिस ने आत्मसमर्पण नहीं किया तो वे उसे मार डालेंगे। एक सैनिक लड़के की गर्दन पर चाकू रखता है, लेकिन ऑटोलिकस द्वारा फेंके गए चाकू से उस आदमी की मौत हो जाती है, जिसने अपने दोस्तों के लिए वापस लौटने का फैसला किया है। थ्रेसियन हरक्यूलिस और उसके दल से लड़ते हैं, जबकि एरियस अपनी मां के पास वापस भाग जाता है। टाइडियस को एक तीर से चोट लगी है, लेकिन उसने अपने रास्ते में आने वाले हर सैनिक को मारते हुए उसे रुकने नहीं दिया। हरक्यूलिस उसे पुनः प्राप्त करता है, जहां टाइडियस मरने से पहले केवल हरक्यूलिस का नाम लेता है। दल ने थ्रेसियनों को रोकने के लिए तेल और आग फैलाई और हरक्यूलिस ने हेरा की मूर्ति को उसके आधार से धक्का देना शुरू कर दिया। कोटिस ने हरक्यूलिस पर चिल्लाना शुरू कर दिया, उसे कायर कहा और कहा कि उसका परिवार मरने के लायक था। हरक्यूलिस अंततः मूर्ति को उसके आधार से तोड़ने में सफल हो जाता है, जिससे वह दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, कुछ सैनिकों को कुचल देती है, जबकि सिर लुढ़क जाता है और कोटिस से टकरा जाता है, जिससे वह एक चट्टान के किनारे पर गिर जाता है। बचे हुए सैनिकों ने अपने हथियार रख दिए और हरक्यूलिस के सामने झुककर उसका नाम जपने लगे। एम्फियरोस यह कहकर समापन पंक्तियां पेश करता है कि वह मिथक की तुलना में हरक्यूलिस की इस कहानी को पसंद करता है।